आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपको जेईई के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में मैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का एक वीडियो लेके आऊंगा। पहले हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, जिससे आपको प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जो सिंपल टाइप्स हैं। इसके बाद में जो अच्छे टाइप्स हैं जैसे सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्वायर, ऑर्थोगोनल, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन रिलेट होते हैं। इनसे इतने क्वेश्चन रिलेट नहीं होते हैं क्योंकि ये बेसिक है थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगी रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है। जैसे कॉलम जितने कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे अपन रो मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ जो लिखने वाली चीजें उनको लिखूंगा अभी। तो उसके बाद में होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब वही कि कॉलम एक होना चाहिए, रो जितनी चाहिए उतनी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स 2x2, 3x3, 3x4, जिसकी एंट्रीज, एवरी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, तो उनको बोलेंगे अपन नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स का जो दिखनी आपको मैट्रिक्स दिखेगी वो स्क्वायर टाइप से दिखनी चाहिए, मतलब जितनी रो है उतनी कॉलम होनी चाहिए। जैसे 2x2, 2, 3x3, 7x7, 6x6, यानी जितनी रो है उतनी कॉलम होनी चाहिए, उनको बोलेंगे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो सभी जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो भी हो सकती हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो जीरो होनी चाहिए, तो उनको बोलेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को अपन ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे इसकी डायगोनल एंट्रीज 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज क्या है वो 1, 3, 4, 5 है। ठीक है, किसी मान लो 4x4 की मैट्रिक्स है और उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है 1, 3, 4, 5 और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0, तो उनको बोलेंगे डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो वो डायगोनल मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एंट्रीज सेम है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 1, 3, 4, 5, तो वहाँ पे सेम है 3, 3, 3, 3, तो सभी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, उनको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वो मैट्रिक्स होती हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सभी डायगोनल मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ठीक है, मतलब डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए इसके अंदर। वो डायगोनल, जैसे ये स्क्वायर होना भी मैंडेटरी है ना। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 है, सभी डायगोनल एंट्रीज 1 है, उनको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती ना उनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो m नॉट इक्वल्स टू n होना चाहिए, उनको बोलते हैं अपन क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़े तो बाकी सभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा ना। जैसे 3x4, 3x4 मतलब 3 रो है और कॉलम 4 है, मतलब ऐसे ज्यादा है वो, तो वो रेक्टेंगल बन गया। या 4x3, 4x3 का मतलब हो गया 4 रो 3 कॉलम, तो ऐसे ज्यादा है, तो ये भी तो रेक्टेंगल बन रहा है ना। ठीक है, इसके बाद में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल का मतलब जिसमें जैसे n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो जिसमें कॉलम जो n ग्रेटर देन m होना चाहिए उसके अंदर, उनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी कॉलम्स की जो संख्या है, जो कॉलम्स ज्यादा होनी चाहिए रो से। ठीक है, इतने से सिंपल सा। वर्टिकल में क्या होता है कि रो ज्यादा होनी चाहिए कॉलम से, यानी m ज्यादा होना चाहिए n से, उनको बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, ये सिंपल से टाइप्स थे। इसके बाद में ये थोड़े अच्छे से हैं, जो क्वेश्चंस में ज्यादा काम ये चीज आती हैं, वो इतना काम नहीं आता, वो बेसिक है एक तरीके से। उसके बाद में अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, ये कहीं आपको दिख जाए क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड देन जो पूछ रहा है उसके बारे में। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में ये होता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज की जो ऊपर की एंट्रीज है ना, मान लो ये डायगोनल एंट्रीज है। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है इनके लिए। अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के बारे में अपन तभी बात करेंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज के जो ऊपर की एंट्रीज है ना वो नॉन जीरो है, यानी वो सभी जीरो नहीं है, कोई जीरो, कोई 1-2 जीरो हो सकती है, और नीचे की एंट्रीज है ना वो सभी जीरो हो, और ऊपर की एंट्रीज मतलब सभी जीरो नहीं हो, कोई एक नॉन जीरो हो, तो उनको मतलब इसके लिए है कि जो डायगोनल से नीचे की एंट्रीज है ना वो जीरो होनी चाहिए, उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि जो डायगोनल की ऊपर की जितनी भी एंट्रीज है ना वो जीरो हो, इनको बोलेंगे, यानी जो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल नीचे बन रहा है ना, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगल बोल रहे हैं। ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है, इसलिए इसको अपर ट्रायंगल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मैं ले लेता हूँ 3x4 की मैट्रिक्स, तो अब इसमें या तो कोई एक रो डिलीट कर दो या कोई एक कॉलम डिलीट कर दो, तो जो मतलब जैसे एक में इसमें एक कॉलम डिलीट करूंगा तो ये 3x3 की बन जाएगी, यानी ये कॉलम हटा दिया मैंने, तो ये जो बाकी बच गई ना ये सब मैट्रिक्स हो गई। जैसे मैंने एक रो डिलीट कर दी तो ये बाकी बच गई, वो क्या हो गई? सब मैट्रिक्स। तो सिंपल सा कोई भी एक रो डिलीट कर दो, 2 रो डिलीट कर दो, 2 कॉलम डिलीट कर दो, 2
तीन कॉलम डिलीट कर दो, तो बाकी जो मैट्रिक्स बच गई ना वो सब मैट्रिक्स, सिंपल सा। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? किन्हीं दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल जब बोलेंगे जब उनका ऑर्डर इक्वल हो और वो एलिमेंट वाइज भी इक्वल होने चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स और बी, ए इक्वल टू बी है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के क्या है? इक्वल है, तो इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे ये m क्रॉस n की है तो ये भी m क्रॉस n की होनी चाहिए। तो इसका a11 एलिमेंट है ना, वो इसके b11 के इक्वल होना चाहिए। इसका 22 एलिमेंट इसके b22 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी एलिमेंट वाइज भी इक्वल और ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। उनको बोलेंगे अपन इक्वल मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का सिंपल सा होता है, डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है। सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर, सिंपल सा, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब वो A ट्रांसपोज के इक्वल हो, यानी A का ट्रांसपोज लेते हैं वो A के इक्वल ही आ जाए। जैसे A B एंड C C, तो ये क्या होगी? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लो आप, सेम इसी के इक्वल आ जाएगा, तो ये होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद में है स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक में क्या होता है कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, यानी A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल हो, उसको बोलेंगे स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी एक चीज और होती है इसके अंदर स्क्यूसिमेट्रिक में, कि जो इसकी सभी डायगोनल एंट्रीज है ना वो जीरो होती हैं। सभी डायगोनल एंट्रीज जीरो होती है इसके अंदर, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। कैसे होती हैं? जैसे मान लो ये मैं ले रहा हूँ कोई मैट्रिक्स A B C एंड D, ये कोई ए मैट्रिक्स ले ली मैंने। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? A इक्वल टू A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? A ट्रांसपोज आ जाएगा आपका A C D एंड B, ठीक है। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है माइनस, इससे माइनस मल्टीप्लाई, इससे माइनस, इससे माइनस, इससे माइनस मल्टीप्लाई। अब देखो ये माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस A के इक्वल है, तो इसका मतलब A जीरो हो गया, माइनस B के इक्वल है, इसका मतलब B जीरो हो गया, एंड माइनस D किसके इक्वल आ गया? C के, माइनस C किसके इक्वल आ गया? D के, यानी आप D की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस का C। देखो ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी दिखती है, यानी यहाँ पे C है तो यहाँ पे माइनस C। सिमेट्रिक में क्या होता है? यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी C, एंड ये एंट्रीज क्या आ गई? जीरो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट, इनवोलेटरी एंड निलपोटेंट। इनके बारे में देखेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर आप A को, अगर A मैट्रिक्स को अगर आप A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलती है, या ऐसे कर लो A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। ऑर्थोगोनल, अगर A ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, A इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो अगर आप दो मैट्रिक्स ले रहे हो, जैसे मैंने A एंड B दो मैट्रिक्स ली मैंने, और दोनों ही ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, तो ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा एंड बी ए भी ऑर्थोगोनल होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। इसके बाद में है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? इसके अंदर होता है ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ए मिल जाए, इसको बोलेंगे आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूंगा इनवोलेटरी मैट्रिक्स। इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो आपको आई मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलते हैं, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो उसको बोलोगे आप इनवोलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद में निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ये होती है कि अगर आपके पास ए की पावर m इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ए की पावर m मतलब ए स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब, 4, 5, ठीक है। तो जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और जो इसका इंडेक्स होगा ना निलपोटेंट मैट्रिक्स वो हो जाएगा 2। जैसे मान लो ए की पावर 4 इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इसका इंडेक्स क्या है? 4, इसका इंडेक्स क्या होगा? m, ठीक है। तो ये होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये सिंपल से टाइप्स थे। आप इन चार की ओनली डेफिनेशंस के बारे में याद रखो कि डेफिनेशंस क्या होती हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे मैट्रिक्स की, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, आपको बहुत समझ में आया होगा, थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे। एंड जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।